अस्सलाम वालेकुम। स्टर्निंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 19वां लेक्चर है। 2.3 तक जो बातें थी वो पुराने लेक्चर जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट और खाली सेट और सेट किस तरह के होते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ हमने पहले भी किया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो थी वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, 9th के अंदर, 10th के अंदर और इवन के 8वीं 7वीं के अंदर भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अभी जो नई चीज़ इस चैप्टर के अंदर जो आ रही है मैथमेटिक्स 11 के अंदर, जो वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। लॉजिक हमने, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो लॉजिक आपने पढ़ी होगी 9th और 10th में, और अगर आप कंप्यूटर नहीं पढ़ी 9th और 10th में, आपने बायो पढ़ी है, लेकिन फिर भी आपने फिज़िक्स के अंदर एंड और गेट्स पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, मेरे ख्याल से जी चैप्टर नंबर 7 के अंदर, 9th के चैप्टर नंबर 7 के अंदर या 10th के 7th चैप्टर के अंदर, लेकिन आपने पढ़ी हुई चीज़ें। अब उसी चीज़ को वो लॉजिक, लॉजिक क्या होता है जिसमें से आपके पास, लॉजिक को पहले समझिए। लॉजिक क्या होता है जिसमें आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लॉजिक गेट्स इसलिए कहते हैं कि उनमें एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, लॉजिक गेट्स या लॉजिक जब बात करते हैं तो इसमें ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब इसमें दो तरह की, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक क्या है कि अब जब हम थोड़े बहुत लेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कोई चीज़ डिडक्ट कर लें, कोई लॉजिक बना लें, लेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी ड्रा कंक्लूजन, हम कोई फैसला कर लें कि ये बात ऐसे ही है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव लॉजिक। इसको बोलेंगे इंडक्शन। ठीक है, और अगर हम क्या करें, डिडक्शन, इफ़ वी, सिंपल वे में लिख रहा हूँ, इफ़ वी यूज़ ऑलरेडी established laws, then to draw conclusion it is called डिडक्शन। डिड्यूस करना जिसे कहते हैं, अच्छी तरह से किसी बात को पूरे निचोड़ निकाल के बात करने को, उसको डिडक्शन बोलते हैं। अब क्या डिडक्शन की एक आम सी मिसाल ये है कि ऑल मैन आर मोर्टल, वी आर मैन देयरफॉर वी आर आल्सो मोर्टल। ऑल मैन आर मोर्टल मतलब फ़ानी हैं, ख़त्म होने वाले हैं। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है और उसके अकॉर्डिंगली वी आर मैन सो वी आर आल्सो मोर्टल। तो मैंने एक लॉजिक निकाल लिया, अपनी एक डिड्यूस कर लिया कि मैं भी फ़ानी हूँ, मैं भी ख़त्म होने वाला हूँ। डिडक्शन इज़ मच यूज इन हायर क्लासेज। इसमें जैसे 2 4 6 है तो क्या है, इसके अंदर +2 होती जा रही है। 1 4 9 है तो कितना ऐड हो रहा है? 1 के अंदर 4, 3 ऐड हो रहा है, 3 के अंदर 4 के अंदर 5 ऐड हो रहा है, तो 9 के अंदर 6 ऐड होगा। इस तरह से हम सीक्वेंस सीरीज़ हमने पढ़ी हैं पहले भी, ये उसकी बात कर रहा है। उसके बाद जी, जो पहली बात होती है उसको पोस्टुलेट बोलते हैं और दूसरी बात जो होती है उसको कंक्लूजन बोलते हैं। मतलब जो इस्टेब्लिश्ड लॉज होंगे वो पोस्टुलेट्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि ये मेरे पास मफरूज़ा है, ये चीज़ पहले से मौजूद है और मैं इसके अकॉर्डिंगली फ़ैसला ये लूँगा, उसको कंक्लूजन बोलेंगे। ये वैसे इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो शायद यहाँ पे डेफिनेशन के लिहाज से शायद हो। तो एरिस्टोटलियन एंड नॉन एरिस्टोटलियन लॉजिक। लॉजिक की अब आगे दो किस्में हैं। लॉजिक मैंने कहा ट्रू फॉल्स है, लेकिन ट्रू फॉल्स कौन सी होती है? जिसमें
एरिस्टोटियन लॉजिक जो होती है उसमें प्रोपोजिशन होती है। प्रोपोजिशन की डेफिनेशन आप लोगों ने, अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ी होगी, क्योंकि मैं कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ। और अभी यहाँ पे यूट्यूब पे उसके लेक्चर शुरू नहीं किए, स्टडी लर्निंग पे इंशाल्लाह वो भी शुरू करेंगे जल्द ही। चारों क्लासेस के इसी तरह से फर्स्ट 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का इवन के इंशाल्लाह हम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने उस दिन बताया था कि हम जाएंगे बीएस लेवल के स्टार्ट करेंगे, इसी तरह हम कंप्यूटर के भी बीएस लेवल के लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। वी यूज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश लॉज देन टू ड्रा कंक्लूजन। चाहिए वो वाली बात होगी। अब उसके बाद लॉजिक है, एक लॉजिक होती है एरिस्टोटियन लॉजिक और एक होती है नॉन एरिस्टोटियन लॉजिक। फॉर रीजनिंग वी हैव टू यूज़ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन कैन बी ट्रू और कैन बी फॉल्स। दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसको प्रोपोजिशन, जिसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ हों कि या वो ट्रू हो सके या फॉल्स हो सके, तो उसको प्रोपोजिशन बोलते हैं। और इसमें कोई थर्ड चीज़ नहीं होती, ठीक है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल देयर कुड बी ओनली टू पॉसिबिलिटीज़। एरिस्टोटियन लॉजिक जो है उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ट्रू और फॉल्स, और अगर इसके अलावा कोई बात आ जाए तो उसको कहेंगे नॉन एरिस्टोटियन लॉजिक, जहाँ पे 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हों या कोई जवाब और तरह से दे सकते हों। जैसे मिसाल के तौर पे बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही, इसका अगर किसी से सवाल पूछे, कोई बंदा बाहर से आ रहा है, उसे पूछा जाए कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही, तो वो क्या कहेगा? हो रही है या नहीं हो रही, येस और नो। और अगर उससे पूछा क्या तुम्हारा हाल, क्या हाल है तुम्हारा, तो वो ये तो नहीं कहेगा येस और नो, वो तो फिर आगे अपनी पूरी स्टोरी सुनाएगा कि मेरा हाल ठीक है और मैं ये कर रहा हूँ, और या बीमार हूँ तो किस वजह से, वो सारी एक कहानी सुनाएगा। तो इसी वजह से वो नॉन एरिस्टोटियन लॉजिक होगी। जो एरिस्टोटियन लॉजिक है वो ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद इसी चीज़ को, ये जो अभी हम लॉजिक की बात शुरू की है, इसके सिंबल्स पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सिंबल्स जो हैं यही इस्तेमाल होंगे आपके आगे एक्सरसाइजेस के अंदर जो अपने लेक्चर्स करने हैं। तो सबसे पहले सिंबल्स की बात कर लेते हैं। सिंबल्स यहाँ पे आपको बुक पे लिखे हुए हैं, शायद नज़र नहीं आ रहे सही, तो इसको मैं साइड पे यहाँ पे लिखता जाऊँगा। बुक इसलिए साथ रखता हूँ कि आप लोगों को पता हो कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और अपनी अपनी बुक से ये चीज़ें देख सकें। जैसे टीचर के पास बुक होती है, वो कहता है पेज नंबर फ़लाँ खोल लें, तो आप उससे पढ़ेंगे। तो इस टाइम हम पेज नंबर 48 से पढ़ रहे हैं, तो पेज नंबर 48 को खोल लीजिए अपनी किताब से, और अगर यहाँ से आपको समझ आ रही है तो ठीक है, अगर बातों से समझ आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ अपनी बुक को खोलिए और साथ साथ लेक्चर को फॉलो कीजिए। सबसे पहले सिंबल है ये अलिफ मद्दा का सिंबल है, जो अलिफ मद्दा लिखते हैं, अगर किसी को अभी तक अलिफ बे याद है तो इस तरह से। तो ये जो है, ये सिंबल जो है, ये जब मैथ की लैंग्वेज में आता है तो इसको हम नॉट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिखते ऐसे हैं और पढ़ते इसको हैं नॉट। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंबल। तो रीड कैसे करना है और एक्सप्रेशन कैसा है इसका, और उस एक्सप्रेशन को कैसे पढ़ना है। एक सेकेंड, थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं इसकी। सबसे पहले आएगा सिंबल, इसको पढ़ना कैसे है, यूज़ का, और फिर उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंबल बनाते जाते हैं और साथ साथ आपको बताते जाते हैं। सिंबल है मेरे पास ये, इसको पढ़ते हैं नॉट। यूज़ कहाँ पे होता है? किसी भी सिंगल प्रोपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। और इसको पढ़ते हैं नॉट पी। पी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोपोजिशन है, इसको ए बी सी डी कोई वैल्यूज़ भी ले सकते हो आप। उसके बाद ये क्या है? एंड। और ये दो के दरमियान होता है, एंड कभी एक के साथ नहीं होता, एंड दो के दरमियान होता है। और उसको बोलते हैं पी एंड क्यू। और की बात कर लेते हैं जी। और ये है, और उसको ऐसे लिखते हैं जी, भी दो के दरमियान होता है, पी और क्यू। और पी और क्यू इसको पढ़ते हैं। उसके बाद एरो वाली लाइन है। ये जो बंदे जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ी हुई है 9th में,
10th में, उनके लिए ये चीज़ें तो पुरानी थी। नॉट गेट और एंड गेट और ऑर गेट सिंपल शायद नए थे, ये बिल्कुल नया। ये क्योंकि मैं इससे पहले जो इससे छोटी क्लास है सबको पढ़ाता हूँ, तो ये चीज़ हमने पहले कभी नहीं पढ़ी। तो ये क्या है, इसको पढ़ते हैं इफ़ डैश देन इम्प्लाइज। ये क्या होगा, इफ़ पी देन क्यू, इसको पढ़ते हैं। अगर मैं पी ऐसे लिख दूँ तो होगा इफ़ पी देन, अगर पी है तब क्यू है। और दूसरा है बाई कंडीशनल, इसमें इक्विवेलेंट टू इफ़ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं इसको इस तरह से। इक्विवेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, और इसको आई डबल एफ भी लिखते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ को आई डबल एफ भी कहते हैं। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी सी देख लेते हैं। जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहले ये जो हम नॉट इसको रीड करते हैं, इसके ऑपरेशन को निगेशन भी बोलते हैं। इसको नॉट भी बोलते हैं, इसको निगेशन भी बोलते हैं। तो करते कैसे हैं, इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करूँगा। निगेशन मतलब फॉर एग्जांपल पी की कौन सी दो, एक अगर ये प्रोपोजिशन है तो उसकी कौन सी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ट्रू है और एक ट्रू है और एक फॉल्स है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर मैं नेगेशन पी करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, इसका जो भी पहले वैल्यू होगी उसको उल्टा देगा। नेगेशन या नॉट का मतलब होता है उलट जाना, तो ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। ठीक है, वैल्यूज़ को वो उल्टा देता है। बस इतनी सी बात है नेगेशन की। ये कौन सा था, नेगेशन। अब कंजंक्शन क्या है, ये जो भी हमने और गेट पढ़ा था, सॉरी एंड गेट पढ़ा था, उसको कंजंक्शन भी बोलते हैं, जो कि पी एंड क्यू। एक सिंबल के एक चीज़ के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। तो पी एंड क्यू जो है वो आपके पास कंजंक्शन है। अब दो वेरिएबल्स हैं, तो पी और क्यू लिखोगे और यहाँ पे पी एंड क्यू लिखोगे। अच्छा, इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं पी और क्यू के, ये चीज़ बड़ी मज़े की है। इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान है। दो वेरिएबल्स हैं, कौन सी लॉजिक है, ये 0 और 1 की लॉजिक है। दैट मीन्स कि ये बाइनरी नंबर की लॉजिक है। तो 2 की पावर आएगी, इसे जो पॉसिबल केसेस बनेंगे, पॉसिबल कम्बिनेशन या केसेस जो बनेंगे, पी और क्यू दो वेरिएबल्स हैं और कौन सी ट्रू और फॉल्स लॉजिक है, दैट मीन्स ये बाइनरी लॉजिक है। तो 2 पावर कितने वेरिएबल्स हैं, 2, 2 पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो 4 पॉसिबल कम्बिनेशन है। इस तरह अगर 3 वेरिएबल्स हैं पी क्यू आर आ जाए तो उसके पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनते हैं, 2 पावर 3 8 कम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, इसमें हम पी क्यू ही इस्तेमाल करते हैं, आर तक हमारे पास सवाल जाएगा। तो जब वो जाएंगे तो हम उसकी बात कर लेंगे, जब दो होंगे तो हम यही करेंगे। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले को लिखते हैं ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। उधर मुख्तलिफ तरीके से लिखा हुआ है, मैं अपने तरीके से लिखता हूँ। शुरू में क्या होता है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, फिर इसको डबल कर दें, दो ट्रू दो फॉल्स। फिर अगर अगर तीसरा भी हो तो जब 3 हो जाएंगे तो हमने जाना है 2 पावर 3 8 तक जाना, तो इसको ट्रू फॉल्स 8 तक लिखना पड़ेगा। इसका ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखेंगे। और चौथा जो होगा 4 ट्रू 4 फॉल्स, तीसरा जो होगा उसके अंदर 4 ट्रू और 4 फॉल्स। तो ये बड़ी आसानी से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। अब पी एंड क्यू है, ट्रू 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 और बाकी सब वैल्यूज़ में फॉल्स होता है। एंड जब भी होता है या कंजंक्शन तभी होता है जब दोनों बातें दुरुस्त हों। उसकी एग्जांपल दी है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। एंड की बात हुई है तो इसमें क्या होगा,
पंजाब का कैपिटल लाहौर है, ये बात सही है और ये भी बात दुरुस्त होगी तब अगर और इंग्लिश वाला और लिख देंगे जिसका मतलब या होता है ये का बात दुरुस्त है या ये बात दुरुस्त है, तो वो डिसजंक्शन बन जाता है। उसमें दोनों में एक भी दुरुस्त हो जाए तो वो ठीक हो जाता है। ये एंड गेट है बेसिकली, जो आप लोगों ने जो फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है और जो कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं उनको तो ये बहुत अच्छी तरह से आता होगा। डिसजंक्शन पी क्यू, पी और क्यू। पी क्या है आपके पास? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। और क्यू है आपके पास ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। पी और क्यू में कोई भी बात दुरुस्त हो जाए तो वो ट्रू हो जाता है। दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू, कोई एक ट्रू है तब भी ट्रू, जब दोनों फॉल्स हैं तब फॉल्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नई चीज़ थी हमारे पास, ये तो एंड और गेट थे, अब जो नई चीज़ थी इम्प्लीकेशन या कंडीशनल जिसे कहते हैं, ये जो पी और इस फॉर्म में लिखी जाती है। इसमें जो टर्म्स हैं वो देख लें। अ कंपाउंड स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ पी देन क्यू, राइट रिटन एज पी इम्प्लाइज क्यू या इफ पी देन क्यू इज कॉल्ड अ कंडीशनल, इसको कंडीशनल बोलते हैं। और एन इम्प्लीकेशन पी इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, जो पहले बात आती है। और यह हाइपोथेसिस, और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन। ये बात है, इससे कंक्लूड किया जाता है, ये रिजल्ट कंक्लूड किया जाता है। अच्छा, अब इसमें उसने एक मिसाल ली हुई है। मिसाल क्या लिया है कि आपके पास अ पर्सन ए लिव्स इन लाहौर, ये पी कह ले, और अ पर्सन एंड क्यू क्या है, ये पी है और ये क्यू है, ही लिव्स इन पाकिस्तान। अगर इसका मैं पी क्यू का ये कंडीशनल बनाऊं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसका अगर मैं कंडीशनल बनाऊं तो क्या होगा मेरे पास? पर्सन लिव्स इन लाहौर, पर्सन लाहौर में रहता है तो पाकिस्तान में भी रहता है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है। अब पर्सन डज नॉट लिव इन लाहौर, ही लिव्स इन पाकिस्तान, पॉसिबिलिटी है लाहौर में नहीं रहता लेकिन पाकिस्तान में और बहुत से शहर वहाँ रहता होगा, ट्रू है। ही लिव्स इन लाहौर बट नॉट इन पाकिस्तान, हो सकता है बंदा लाहौर में रह रहा और कोई कहे कि वो पाकिस्तान में नहीं रहता, तो ये फॉल्स होगा। बंदा लाहौर में भी नहीं रह रहा, बंदा पाकिस्तान में भी नहीं रह रहा, तो पॉसिबिलिटी है भाई कोई बाहर का बंदा होगा, तो ये भी ट्रू। तो जो कंडीशनल होती है उसके अंदर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी जो है वो फॉल्स की है, जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। सिर्फ इस बात को आपने याद रखना है। इसके आगे ये जो स्टोरी है ये हम आगे जब करेंगे तब देख लेंगे। और बाई कंडीशनल में जो होता है इफ़ पी देन क्यू, इफ़ एंड ओनली इफ़ पी देन क्यू, इक्विवेलेंस और बाई कंडीशनल। इसमें अगर बाई कंडीशनल की बात करें, पी बाई कंडीशनल क्यू लिख दें, तो उसमें दोनों बातें ट्रू हो तब ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स हों तब ट्रू होगा। ठीक है, तो बाकी सारे केसेस के लिए उसका क्या होगा? फॉल्स होगा। इसका पहले पी पी इम्प्लीकेशन क्यू निकालेंगे और क्यू पी निकालेंगे, फिर दोनों को मैच कर देंगे, जहाँ पे दोनों का ट्रू है और ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब आगे जो चीज़ें दो तीन रह गई थी जो अगले लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करेंगे, अगले लेक्चर आने वाले लेक्चर्स के अंदर, उसमें क्या था आपके पास कन्वर्स होता है। अगर मेरे पास इस तरह रिलेशन है पी इम्प्लाइज क्यू, तो मैं इसको लिख दूँ, अगर क्यू इम्प्लाइज पी तो इसको बोलूँगा मैं कन्वर्स,
और इसी तरह अगर मेरे पास P इम्प्लाइज Q है तो मैं इसको बना देता हूँ नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो ये क्या होगा, इन्वर्स होगा, उलट जाएगी वैल्यू, इसका आंसर उलट जाएंगे। नेगेशन से ये वैल्यूज उलट जाएंगी तो उसका आंसर भी ओवरऑल उलट जाएगा। और फिर कंट्रा पॉजिटिव क्या है, दोनों काम। कंट्रा पॉजिटिव में हम जगह भी बदलेंगे और हम साइन भी बदलेंगे। जैसे P Q था तो ये हो जाएगा Q नेगेशन Q और नेगेशन P, जगह भी बदल गई और नॉट भी कर दिया। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। बस ये चीज़ें याद कर लें, इसके आगे हम यूज़ करेंगे लेक्चर्स के अंदर यहाँ पे। तो परेशान नहीं होना और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।